आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा हर पूजा पंडालों में हो रही है। इस वीडियो में मैं फतेहपुर की कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके लिए अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक रहें और यदि अब तक आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके उसको कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन भी दबा दें। सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ। कल दोपहर से फतेहपुर ज़िले में जो बरसात की शुरुआत हुई वो शाम और रात्रि तक और आज सवेरे तक जारी रही। फतेहपुर में हुई भीषण वर्षा से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भयानक नुकसान हुआ। वर्षा के साथ जो गड़गड़ाहट के साथ बिजली तड़पी, गरजी और जनपद में गिरी, उसने 7 मनुष्यों की जीवन लीला समाप्त कर दी। इनमें से गाजीपुर और ललौली थाना क्षेत्र के 5 लोग सम्मिलित हैं। असोथर थाना क्षेत्र के प्रेम मऊ कटरा गांव में एक व्यक्ति आकाशीय बिजली से झुलस गया और उसकी 10 बकरियों की वहीं पर मौत भी हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तो थी जान की क्षति, और माल की जो क्षति हुई है वो तो अपूर्णीय है। कृषि और मौसम के जानकारों के अनुसार फतेहपुर में लगभग हज़ारों बीघा ज़मीन जो धान की फसल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। क्योंकि भारी वर्षा के साथ जिस तरह की तेज़ हवाएं चली, उससे पकी धान की फसल खेतों में गिर गई और पानी खेतों में भर गया, जिससे लाखों कुंटल धान की फसल को क्षति होने की आशंका दर्शाई जा रही है। इसके अलावा आलू खेती करने वाले जो अगैती खेती करते हैं और जिन्होंने आलू को अपने खेतों में बो दिया था, तमाम जुताई, खाद, बीज लगा करके वो भी नष्ट हो चुकी है, क्योंकि भारी वर्षा से खेतों में पानी भर गया और जो उनकी बंदियां थीं वो भी फंसक गई। इसी तरह जनपद में जो सैकड़ों बीघों में, लाखों बीघों में यमुना के तटवर्ती और गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों सहित मध्य फतेहपुर के क्षेत्रों में भी जो लोग लाही की खेती करते थे उन्होंने भी लाही अपने खेतों में बो दी थी। उन खेतों की लाही जो बोई गई थी उसका बीज और खाद तथा जुताई बर्बाद हो चुकी। जनपद के तमाम संगठन, किसान संगठन, स्वैच्छिक संगठन, फतेहपुर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन से वर्षा से हुई क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध कर रहे हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि जहाँ जहाँ से ये खबरें मिल रही हैं उन क्षेत्रों का वो सर्वेक्षण करा लें, निरीक्षण करा लें और क्षति जो हुई है उसका आकलन करा करके उन किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने का कार्य करें। काश ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वर्षा ने जो कल से शुरू हुई और आज प्रातः 4 बजे तक चली, उससे फतेहपुर के किसानों को भारी नुकसान हो चुका है। आर्थिक नुकसान किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये वही व्यक्ति जान सकता है जिसका जीवन खेती किसानी पर निर्भर करता है।
और जो खेती किसानी पर निर्भर हैं और खेती किसानी करते हैं। जो लोग लहलहाती हुई धान की फसल से न जाने क्या क्या सपने सजाए थे, उनको एक रात की वर्षा ने धूल दूषित कर दिया। क्या बीत रही होगी उन हजारों किसानों के ऊपर, ये कल्पना सहज की जा सकती है। जिसके अंदर भी मानवीय संवेदना होगी, वो ये समझ सकेगा कि इस भारी वर्षा ने किसानों को कितनी भीषण क्षति पहुंचाई। फतेहपुर हलचल परिवार का भी शासन और प्रशासन से ये पुरजोर अनुरोध है कि कृपा करके जहाँ जहाँ फसलों की क्षति की सूचना उनको प्राप्त हो रही है, संबंधित फार्म अधिकारियों से, कृषि अधिकारियों से और उप निदेशक कृषि के माध्यम से उसका ये सर्वेक्षण करा लें और नुकसान हुई फसल की क्षतिपूर्ति संबंधित किसानों को दिलाने का काम भी करें। जितना ये संवेदनशील है जिला प्रशासन के लिए, उससे ज़्यादा संवेदनशील है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के लिए, क्योंकि 2027 का चुनाव भी आने वाला है और 2026 में पंचायतों के चुनाव भी होने हैं। तो जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनका भी यह दायित्व बनता है कि वो अपने अपने इलाके में जो वर्षा से किसानों की जान और माल की क्षति हुई है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए वो प्रशासन और शासन से संघर्ष करके किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने का काम करें। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।